वेलकम टू साई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल 2020। तो 16 अप्रैल 2020 से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे एग्जाम में इसका फायदा आपको मिले। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन दिए हैं, बट इसके एक्स्ट्रा फैक्टर 100 से ज़्यादा मैंने ऐड किए हैं। तो आपके लिए ये स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना है और याद भी करना है और इसको नोट डाउन भी करना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं ओनली क्वेश्चन बताऊंगा और थोड़ी जानकारी दूंगा। मैं सारी जानकारी आपको नहीं देने वाला क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके कारण मैंने इस पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है, तो आपको घर पे बैठ के इसको डाउनलोड करके याद करना है। तो मैं थोड़े मोटे आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है नियर बाय स्पॉट। तो गूगल ने नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है किराना स्टोर्स की जानकारी और सामान को मुहैया करवाने के लिए। तो ये नियर बाय स्पॉट गूगल हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में जल्द ही शुरू कर देगा। यहाँ बात हुई है गूगल की। तो गूगल की आपको पता होना चाहिए गूगल के मुख्य सीईओ कौन है प्रेजेंट में? तो इसका आंसर होगा सुंदर पिचाई जी, जो कि प्रेजेंट में सीईओ है गूगल के एंड मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। मणिपुर सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों के लिए क्या लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। मणिपुर नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहले स्थान पर है। मणिपुर के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, मणिपुर के गवर्नर प्रेजेंट में नजमा हेपतुल्ला है एंड मणिपुर में एक नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि केरल में स्थित है, मणिपुर में स्थित है इसका नाम है केएबुल लामजाओ नेशनल पार्क और लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा देने के लिए कौन से रोबोट को विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा कोवोट रोबोटिक्स। कोवोट रोबोटिक्स नामक एक रोबोट है जिसको मरीजों के लिए विकसित किया गया। मरीजों को भोजन दवा देने के लिए ये रोबोट काम करेगा, जिसके कारण कोविड-19 जो है वो डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अच्छी पहल है जो कि कोवोट रोबोटिक्स है, जिसने किसने विकसित किया? झारखंड के सरकार ने। तो ये झारखंड की सरकार ने विकसित किया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वहां के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के बारे में। तो वहां के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है, यानी डीडीसी कौन है? आदित्य जी रंजन जी है। तो इनकी इंजीनियरों की टीम ने एंड आदित्य रंजन ने मिलकर कोबोट रोबोटिक्स विकसित किया जो कि मरीजों को दवा एंड भोजन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी एंड झारखंड के गवर्नर प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी। रांची झारखंड की राजधानी कैपिटल है एंड इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए क्या विकसित किया? तो कियोसेक। डीआरडीओ ने कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए एक कियोसिक नामक पहल शुरू की है, जिसे डीआरडीओ के अधीन आने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया गया। इस कियोसेक का इस्तेमाल संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। कियोसेक मानव भागीदारी की आवश्यकता के लिए बिना स्वतः संक्रमण सहित हो जाएगी एंड ये मरीजों की देखभाल भी करेगा। एंड कियोसेक एक अच्छी पहल है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। यहाँ बात हुई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के प्रेजेंट में सीईओ यानी अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी एंड डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्व पेशेवर गोल्फर का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डग सैंडर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पिकॉक ऑफ द फेयर वेज के नाम से जाने जाते थे।
इन्होंने 1956 में कनाडाई ओपन एंड 1970 में चैंपियनशिप के प्रमुख खिताब जीते थे, जो कि 20 खिताबों में आते हैं। इन्होंने आज तक 20 खिताब जीते थे, जिनमें 1956 के कनाडाई ओपन एंड 1970 का चैंपियनशिप अवार्ड मुख्य रूप से जाना जाता है। और इनको आपको याद रखना है, इनको किस नाम से जाना जाता है, पीकॉक ऑफ द फेयर वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक का उपयोग करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी एंड आयुर्वेद का यूज करेगा। फर्स्ट राज्य बना है इंडिया का जो कि एलोपैथी एंड आयुर्वेद का प्रयोग करेगा कोविड-19 के मरीजों के लिए। यहाँ बात हुई है फ्रेंड्स गोवा ने शुरू किया एलोपैथी एंड आयुर्वेद का प्रयोग। तो गोवा की राजधानी पता होना चाहिए, गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के राज्यपाल आपको पता होना चाहिए। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है, गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किए अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज की राशि को बढ़ाकर कितना करने का ऐलान किया? तो इसका आंसर है $20 बिलियन। पहले एडीबी ने $10 बिलियन देने का ऐलान किया था, अब उन्होंने अपनी रकम को बढ़ा के $20 बिलियन देने का ऐलान किया है। यहाँ बात हुई है एडीबी की। तो एडीबी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इससे पहले एडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मार्च 2020 में $10 बिलियन नहीं था, वो $6.5 देने की घोषणा की थी। अब एडीबी ने $20 मिलियन देने की घोषणा की है, जो कि आगे बढ़ा दी है। कोविड-19 रिस्पांस पैकेज की घोषणा की इन्होंने, $20 बिलियन देने की घोषणा की। यहाँ पे बात हुई है एडीबी की। तो एडीबी विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? जो कि ताकीहिको नकाओ का स्थान लिया इन्होंने। अभी प्रेजेंट में फरवरी की बात है, मासात्सुगु असाकावा इन्होंने ताकीहिको नकाओ का स्थान लिया। तो एडीबी की प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन हुए? मासात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा यूपी। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला फर्स्ट राज्य बना है इंडिया का यूपी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वर्तमान में राज्य में 558 कोविड-19 मामले पाए गए हैं इस राज्य में। तो यूपी में 558 कोविड-19 मामले पाए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। पूल टेस्टिंग में यदि कोविड-19 टेस्ट में 10 नमूने नकारात्मक यानी नेगेटिव आते हैं तो यह एक संकेतक के रूप में काम करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का टेस्ट नेगेटिव ही आने वाला है। वहीं दूसरी रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है, यदि 10 रिपोर्ट भेजी गई है और पॉजिटिव आती है, तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल टेस्टिंग में नमूनों को मिश्रित करके टेस्ट किया जाएगा। पूल परीक्षण से राज्य की परीक्षण क्षमता भी बढ़ेगी। इस योजना से परीक्षण प्रक्रिया को गति प्राप्त होगी। तो यूपी सरकार ने यह पहल शुरू की पूल टेस्टिंग। तो पूल टेस्टिंग में 10 नमूने भेजे जाएंगे। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस रिपोर्ट को माना जाएगा, और यदि पॉजिटिव आएगी तो आगे सभी को मिला के टेस्टिंग की जाएगी। तो ये भी अच्छी पहल है जो कि यूपी सरकार ने शुरू की है। यूपी में 558 मामले कोविड-19 के आ चुके हैं। यहाँ पे बात हुई है यूपी की। तो यूपी के प्रेजेंट में सीएम एंड गवर्नर आपको पता होना चाहिए। तो यूपी के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी एक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है देखो अपना देश। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है देखो अपना देश। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जैसी शुरू की गई पहली वेबिनार श्रृंखला सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी थी। इस वेबिनार श्रृंखला का प्रत्येक का चरित्र अपने आप में अद्वितीय था, जिसने दिल्ली के लंबे इतिहास को छुआ था। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के आने वाले वेबिनारों में स्मारकों, पाक शैलियों, कलाओं, नृत्य के रूपों सहित भारत के विविध और उल्लेखनीय इतिहास
और संस्कृति को प्रदर्शित करने की दिशा में काम करेगा, जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य, त्योहार और समृद्ध भारतीय सभ्यता के कई अन्य पहलू भी शामिल है। तो इस यहाँ पे इसको विकसित किया है पर्यटन राज्य मंत्री ने, तो पर्यटन राज्य मंत्रालय ने किया इसको विकसित। तो पर्यटन राज्य मंत्री प्रेजेंट में कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये भी अच्छी पहल है जिसको पर्यटन मंत्रालय ने विकसित किया, देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्री टू एयर यानी DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण कौन करेगा? तो इसका आंसर है NIOS। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के छात्रों के हो रहे शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए फ्री टू एयर यानी DTH चैनलों पर लाइव काउंसिल सेशन का प्रसारण करने जा रहा है। इसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए NIOS ने सभ्य प्रभा TH चैनल पाणिनि, चैनल शारदा, चैनल किशोर मंच के माध्यम से स्काइप के जरिए लाइव सोशल के प्रसारण की शानदार अनूठी पहल शुरू की है, जो कि सबसे अच्छी पहल लगी मेरे को। ये अच्छी पहल है, तो घर बैठे बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी लाइव। तो ये भी फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसिलिंग सेशन का प्रसारण अच्छी पहल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आर्ट डे कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट डे यानी कला डे 50 अप्रैल यानी कल 15 अप्रैल को विश्व आर्ट डे कला डे मनाया गया। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार, कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्ट डे मनाया जाता है। विश्व कला दिवस के अवसर पर यूनेस्को सभी को कार्यशालाओं, सम्मेलनों, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों एंड प्रदर्शनियों जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने वाले जितने भी व्यक्ति उनको प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को की बात हुई है, तो यूनेस्को के प्रेजेंट में महानिदेशक है आंद्रे एजोले। फ्रेंड्स, भारत के 38 जो विश्व विरासत स्थल है उनकी भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। कितने भारत के स्थल है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि नवंबर में नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की। अभी प्रतियोगिताओं के लिए शहरों का चयन नहीं किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेजबान शहरों का फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पे बात हुई है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अजय सिंह, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चेपोर्ट का निधन हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट हॉकी के खिलाड़ी की डेथ हुई है कोरोना वायरस के कारण, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्रिकेटर कहाँ का था, सॉरी हॉकी का खिलाड़ी था, ये कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कोरोना वायरस के कारण पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चेपोर्ट का निधन हो गया, जो कि कोरोना वायरस के कारण हुआ है। ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इसके बारे में आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चेपोर्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उन्होंने स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक खेलों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1964 में विंटर ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। 1964 की संपर्धा में स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे रोजर चेपोर्ट, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, जो कि स्विट्जरलैंड के हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रेंस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। 3 सप्ताह तक चलने वाली इस रेस की शुरुआत कहाँ होने जा रही थी? तो इसका आंसर है 27 जून को फ्रांस में होने जा रही थी। कोविड-19 के कारण जितने भी टूर्नामेंट होने थे उन्हें स्थगित किया जा रहा है।
तो टूर डे फ्रांस ये एक साइकिल रेस टूर्नामेंट था जो कि 27 जून को फ्रांस में होना था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 1946 में टूर द्वितीय विश्व युद्ध से उबरने के कारण आयोजित नहीं हो पाया था। पहली बार 1946 में जब युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तभी भी ये कैंसिल हुआ था, और सेकंड बार अब युद्ध ये कैंसिल हुआ है, जो कि टूर्नामेंट अभी कैंसिल हुआ है, साइकिल रेस टूर्नामेंट। एंड यहाँ पे बात हुई है फ्रांस में ये गेम होना खेला जाना था। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का नया प्रबंध निदेशक यानी सीईओ किसको नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अजय महाजन को। क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया सीईओ एंड महानिदेशक चुना गया है। तो राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे, ये अजय महाजन जी हैं, वो राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया। महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी एंड सीईओ बने थे। अजय महाजन इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी काम कर चुके हैं। तो इन्होंने पहले काम कहाँ किया था? आईडीएफसी बैंक में। यहाँ बात हुई है केयर रेटिंग्स की। तो केयर रेटिंग्स की स्थापना 1993 में हुई थी। केयर रेटिंग्स का मुख्यालय मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेटीएम ने किसको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो इसका आंसर है विनीत अरोड़ा जी को। पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया। इससे पहले एंगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर चुके थे। पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस ने उनकी विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाकर बीमा क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए नियुक्ति का कदम उठाया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है प्रेजेंट में? सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम यानी पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडीओ एंड सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस यानी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंडों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के लिए किसके संबंधित सेवाओं देने की घोषणा की? किससे संबंधित सेवाएं देने की घोषणा की? जिसके साथ टाटा AIA इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई। तो कोविड-19 इसका आंसर हो गया कोविड-19। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंडों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के लिए सेवाएं देने की घोषणा की। तो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है, जिसके कारण ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है, पॉलिसी धारकों एंड एजेंडा को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाएं देने की घोषणा की इन्होंने। तो ये पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अतिरिक्त घोषणा की है कि इन्होंने घोषणा की है कि फ्री में इनको कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी मरीज है उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अभी। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसके आंसर होगा ऋषि श्रीवास्तव जी, जो कि एमडी और सीईओ प्रेजेंट में नियुक्त हुए। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्थापित कब हुआ था? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो YSR निर्माण और कोविड-19। तो YSR निर्माण और कोविड-19। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पोर्टल शुरू किया, जिसका नाम है YSR निर्माण और कोविड-19। जितनी भी YSR स्कीम शुरू होती है वो आंध्र प्रदेश की होती है। तो YSR जिस स्कीम के आगे आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश की होगी। प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। इसके बारे में आपको यहाँ पे
फैक्टर लिखे हुए हैं, तो इनसे देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो की बिक्री करने की मंजूरी दी? तो अमेरिका ने 54 लाइट वेट टारपीडो की बिक्री करने के लिए मंजूरी दी। यहाँ बात हुई है अमेरिका की। तो अमेरिका डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा बताया गया है कि 10 AGM-84 एंड हार्पून ब्लॉक सेकंड हवा से लॉन्च को मारने वाली मिसाइल है, जो कि 16 MK-44 ऑल अपराइंड लाइट वेट टारपीडो एंड 54 एक्सरसाइज टारपीडो की कीमत $155 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। इसकी जो कीमत है वो 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि बताई जा रही है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने कौन से अभियान के लिए जीता? इसका आंसर है क्लब एनर्जी हैश स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। तो इसका आंसर होगा क्लब एनर्जी हैश स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। तो एडिसन अवार्ड दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित किया जाता है। साथ ही यह नए उत्पादों और सेवा विकास, विपणन, डिजाइन, नवाचार, उत्कृष्टता को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ बात हुई है टाटा पावर की। तो टाटा पावर के CEO प्रेजेंट में कौन है? प्रवीण सिन्हा। एंड टाटा पावर का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये वीडियो के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। इसमें 20 करंट अफेयर है और इनके बारे में एडिशनल फैक्ट भी इसमें है। तो आप इनसे PDF इसकी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक्स। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।